नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता गुप्ता एंड मेरे YouTube चैनल टाइम स्पेंट विद फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ सिबलिंग्स इन आवर लाइफ, तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा मेन डिस्कशन रहेगा कि क्या एज गैप होना चाहिए सिबलिंग्स के बीच में एक्चुअल में और क्यों ज़रूरी है। समटाइम्स हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो बीइंग अ पेरेंट हम सोचते हैं कि नहीं, हम पूरा प्यार जो भी सारा अपना ताकत है पूरा जो भी हमारी तरफ से बन पाएगा हम एक ही बच्चे पर फोकस करेंगे सो दैट उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से हो और आगे वो करियर में ग्रो करे। और समटाइम्स अभी हम सोचते हैं कई बार कि मतलब कजन्स जो हैं दे कैन बी एन ऑल्टरनेट एज अ सिबलिंग, राइट। बट ऐसा आज की डेट में पॉसिबल नहीं है बिकॉज सिबलिंग जो है वो एक परमानेंट फ्रेंड है जो 24 घंटे आपके साथ में रहेगा। हाँ, कजन्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिबलिंग, बट वो उस केस में था जब पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, सुबह से ब्रेकफास्ट शुरू हुआ, स्कूल में साथ में जाना और बाद में सब पढ़ाई ट्यूशन सब कुछ होमवर्क वगैरह एक साथ और रात में लड़ते हुए डिनर करके अब एक साथ सो जाना, तो उस केस में वो कंसिडर किया जा सकता था। बट आज की डेट में जो आज का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम चाह के भी जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते बिकॉज ड्यू टू हो सकता है कुछ भी रीज़न हो सकता है, ड्यू टू प्रोफेशन एंड ड्यू टू फाइनेंशियल सिचुएशन, और समटाइम्स हम दूर दूर रहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। हमारे जो कज़न्स हैं तो वो ओकेजनली ही एक साथ मतलब एक किसी फंक्शन पे ओकेजनली ही मिल पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये सोचें कि हम सिबलिंग की बजाय हम कज़न्स को कंसिडर करें तो वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, राइट। और इनिशियली क्या है, जब बच्चा छोटा होता है ना तो बहुत ही अटेंशन सीकर होता है, तो उनको शुरू में बच्चे दूसरे बच्चों से भी जेलसी फील करते हैं अगर उनके पेरेंट्स के पास में आए, ठीक है। तो इनिशियली छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे कुछ कोई नहीं चाहिए, वो बस अपने जो भी फ्रेंड्स हैं स्कूल के थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, बच्चे आपस में बातें करते हैं, अपने भाई बहन की बातें करते हैं, तो उस केस में उसको भी लगता है कि नहीं, काश मेरा भी एक छोटा भाई या बड़ा भाई बहन होता जिसके साथ में मैं लड़ता झगड़ता जैसे दूसरे बच्चे करते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जब बच्चा ये चीज बोलता है ना तो फिर पेरेंट्स को फील होता है कि जैसे हर किसी पेरेंट्स को लगता है कि भाई एक मतलब जैसे ही बच्चा किसी भी चीज की डिमांड करे या काश ये चीज मेरे पास हो, तो वहाँ पे पेरेंट्स को लगता है नहीं हमें इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी चाहिए, राइट। बट होता क्या है एक्चुअल में, जब पेरेंट्स को लगता है कि हमें अब दूसरा बच्चा करना चाहिए प्लान, तब तक का काफ़ी टाइम निकल चुका होता है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी और एनी अदर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि समटाइम्स वो काफ़ी पेनफुल भी होते हैं, काफ़ी लेंदी भी होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट हर बार पॉजिटिव ही आए। अगर वो नेगेटिव आ गया तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो उस केस में भी एज गैप जो पहले बच्चे में और दूसरे बच्चे में जो एज गैप होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है कि ठीक है वो एज ए बड़ा भाई या बहन अपने छोटे भाई या बहन को बहुत प्यार करेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा, लेकिन वो एज ए फ्रेंड नहीं हो पाएगा, उसकी बॉन्डिंग वो नहीं होगी जो उसको रिक्वायरमेंट थी। वो टाइम उसका निकल चुका होता है। जब 15-16 ईयर्स का गैप होता है ना बच्चों में, तो वो भी एज ए पेरेंट, यू कैन से एज ए पेरेंट ही वो अपने छोटे भाई या बहन की केयर करता है, तो प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन वो एज ए सिबलिंग या एज ए फ्रेंड कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो जो मेन इसका क्या है ना, जो मेन हमारा मोटो था कि अपने पहले बच्चे को एक एनवायरनमेंट देना, तो वो पर्पस फुलफिल बिल्कुल नहीं हो पाता है, राइट। और दूसरा क्या है, पहले क्या होता था कि हम बच्चों को आस पड़ोस में बच्चे खेलने चले जाते थे, बट आजकल का बिल्कुल भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, सेफ बिल्कुल भी एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि इतना इनसिक्योरिटी रहती है कि हम बच्चों को, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी अपने यहाँ नहीं बुला सकते हैं, और हम भी अपने बच्चे को कहीं भी ऐसे खेलने नहीं जाने दे सकते हैं। तो जो मेन मोटो था, जो मेन पर्पस था, वो वहीं की वहीं रह जाता है, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वही चीज़ें टाइमली लेके चले ना तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि अगर टाइमली
एक तो एज गैप जो नहीं रहता है, तो साथ में बच्चे खेलते हैं, साथ में बातें करते हैं, उनकी सेम इंटरेस्ट ऑफ लेवल होता है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है, और वो साथ ही साथ सीखते एक साथ। जैसे हम आज की डेट में प्ले स्कूल क्यों भेजते हैं, वो इसी पर्पज से भेजते हैं, क्योंकि बच्चे एक एक ही होते हैं ज्यादातर के, तो उस केस में क्या है ना, बच्चे कुछ सीखें, इसलिए वो प्ले स्कूल में भेजते हैं। तो मेन जो मोटो है बच्चों का, फॉर एग्जाम्पल, तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम एक सही टाइम पे और कम एज गैप में बच्चे प्लान करते हैं, तो उसके 3 सबसे बड़े फायदे ये हैं। पहला फायदा तो ये कि जो हम बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट, घर में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट सेम एज ग्रुप का क्रिएट करना चाहते हैं, वो उसको मिलेगा। सेकंड, बच्चे और पेरेंट्स दोनों के साथ हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, बिकॉज उस टाइम पे वो सब मतलब बच्चा भी हेल्दी होगा और पेरेंट्स भी उतना कैपेबल होते हैं कि दे कैन रिकवर फ्रॉम द आई मीन मदर, स्पेशली मदर, she can recover. Okay, and the third point is जब बच्चे टीनेज में पहुंचते हैं, तो उस टाइम पे हम भी एज ए पेरेंट्स हम भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी कैन सपोर्ट आवर चाइल्ड फाइनेंशियली, और वी कैन सपोर्ट आवर चाइल्ड मेंटली, बिकॉज इतना भी एज गैप नहीं होता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बच्चों में एज गैप होगा, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे तो हम फाइनेंशियली या जैसे भी हो, मतलब मेंटली सब तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं बच्चे को। लेकिन जैसे जैसे सेकंड अपनी बेबी की बात आएगी ना, तो उस टाइम पे हमारा एज गैप भी बहुत ज़्यादा होगा। उस टाइम पे इतना भी जरूरी नहीं कि इतना हम एक्टिव हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो, और हो सकता है कि हम इतना मतलब बच्चों के साथ में भी उतना तालमेल बन पाए। ठीक है, मैं मतलब जो विचारों को लेके होता है, आजकल की जनरेशन में अगर देखा जाए तो बहुत ही फास्टली चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, ठीक है, हमारा जो स्लोगन है, 2 बच्चे घर में अच्छे, यही रहना चाहिए। ठीक है, और प्लीज 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 एक बच्चा करके अपने बच्चों को अकेला मत करिए। आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे बाद में भी। बच्चों को चाहिए कि जिसको वो कह सके, नहीं ये मेरा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, भले ही वो कहीं भी रहें, दूर रहें, साथ में रहें, बट आज की डेट में तो कहीं कहीं से कनेक्टिविटी के थ्रू, फोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे से लिंक रहते हैं, इमोशनली बॉन्डिंग बनी रहती है, और जब जरूरत होती है तो एक दूसरे का साथ भी देते हैं। इसी टॉपिक पर मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगी। नमस्कार, थैंक यू सो मच।